नमस्ते छात्रों। देहात और शहर इस पाठ का अध्ययन हम कर रहे थे। इस पाठ में हमने पहला पत्र देखा था, जो पत्र देहात ने शहर के लिए लिखा था। और इस पत्र में देहात ने अपने विकास के बारे में और अपनी समस्याओं के बारे में शहर को जानकारी दी थी, या कुछ बातें हैं, दुख भरी बातें बताने का प्रयास किया था। आज हम दूसरा पत्र देखेंगे, जो पत्र शहर ने देहात के लिए लिखा है। तो ये जो पत्र है 15 अगस्त 1917 के दिन लिखा है। यहाँ पे पत्र की शुरुआत करते समय, प्रिय मित्र देहात नमस्कार, मतलब प्रिय मित्र देहात, यह संबोधन में लिखा है, अभिवादन में नमस्कार लिखा है, और इस तरह से शहर ने पत्र की शुरुआत की है। आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो शहर 15 अगस्त के दिन पत्र लिखकर देहात को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और कहता है कि परिवर्तन तो होता ही है, और तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। परिवर्तन धीरे धीरे होता है और तुम्हारा विकास भी होगा। तो इस पत्र में संत कबीर जी का महत्वपूर्ण दोहा दिया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो देखो बच्चों, इस दोहे के माध्यम से हमें क्या सीख दी है या क्या समझना है कि हे मन, धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधे में कितना ही पानी क्यों न डाले, लेकिन वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम आता है। माली कितना ही पानी उस वृक्ष को क्यों न डाले, लेकिन फल तभी आते हैं, नहीं आते हैं तो उस फल का मौसम आना पड़ता है, तब उस वृक्ष को फल लगते हैं। तो यही सीख हमें इस दोहे के माध्यम से मिलती है। तो उसी तरह से तुम्हारा भी विकास हो रहा है, धीरे धीरे विकास होगा। माना कि कुछ परेशानियां हैं, सबको अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहाँ के परिवार, मतलब गांव के, देहातों के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब सुखी है नहीं है, सबको सुविधाओं नहीं मिलती है, सब सुखी नहीं है। चिराग तले अंधेरा, ये महत्वपूर्ण कहावत यहाँ पे दी है बच्चों। चिराग तले अंधेरा यानी योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होती है। चिराग यानी दिया, दिया सबको प्रकाशमान करता है, प्रकाशित करता है, लेकिन उसी दिए के नीचे चिराग तले अंधेरा होता है। हम मानते हैं कि योग्य व्यक्ति के आसपास कौन सी भी समस्या नहीं होती है, लेकिन जब तक हम उस व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे तब समझ में नहीं आएगा कि उसके जीवन में क्या क्या समस्या है। इसीलिए यह कहावत यहाँ पे दी गई है। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में लोग यहाँ रहते हैं, तुम सुनोगे तो बेचैन और व्यथित हो जाओगे। मेरे यहाँ दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। देखो, शहरों में बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं का सामना उनसे नहीं होता है। उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
और यहाँ पे जो तेज़ी से जो भीड़ हो रही है, जनसंख्या बहुत हो रही है शहरों में, उससे शहर परेशान हो गया है। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको उपलब्ध नहीं होती है। बहुत सारी परेशानियों के साथ लोगों को यहाँ पे जीना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार का महत्व तुम अगर लोगों को समझाने में कामयाब हो गए तो देहातों की प्रगति तेजी से हो जाएगी। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल्य, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। युवकों के लिए कौशल्य विकास योजना का विकास करो। बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसायों के बारे में लोगों से परिचित या अवगत कराओ। फिर देखना गांवों की प्रगति किस तरह से होती है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, दौड़ना यहाँ के बच्चों के रग रग में बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से आगे बढ़े हैं। यह तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रोत्साहित करना। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयास करो, प्रगति करो। तीसरे परिच्छेद में यह बताया गया है तुम्हारी और मेरी समस्या का मूल कारण क्या है। देखो, आबादी, अशिक्षा, गरीबी, ये जो 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, ये देहातों और शहर की समस्याओं के मूल कारण है। अशिक्षा से लोग जनसंख्या की ओर बढ़ रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, इस कारण गरीबी आ रही है। तो ये समस्या अगर हम कम कर देंगे तो देहातों का और शहरों का भी विकास होगा। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दें। तुम गांव वालों को सहकारिता का महत्व, मतलब मिलजुल कर जो व्यवसाय होते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय, सहकारिता पर आधारित व्यवसाय अगर गांवों में विकसित हो गए, जैसे कि कृषि पर आधारित अनेक लघु उद्योग है, जैसे कि फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय अगर गांव में शुरू हो गए तो गांवों की उन्नति हो जाएगी और शहरों में आने वाले लोगों की जो तेज़ी है वो भी कम हो जाएगी और शहरों की भीड़ कम हो जाएगी। इसीलिए सहकारिता का जो महत्व है वो लोगों को तुम्हें समझाना पड़ेगा। सहकारिता का महत्व अगर समझ में आ गया तो छोटे छोटे उद्योग वहाँ पे विकसित होंगे और लोग गांव छोड़कर शहर में नहीं आएंगे। इस तरह से शहर गांव से बताता है। तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहरों में तो बहुत सारा प्रदूषण होता है, गंदगी होती है, और तुम्हारे यहाँ तो हरियाली ही हरियाली है, हरियाली में खुशहाली होती है। इस तरह से कहा गया है। खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्पो। चिल्पो यानी शोर या आवाज़, ज़ोर ज़ोर से वाहनों का होने वाला आवाज़, जिसे चिल्पो कहा गया है। हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। मेरे पास तो ये सब कुछ नहीं है, इसलिए मैं परेशान हूँ। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता से, सरलता से गाँव में होते हैं। हम तो इमारतों को जंगल में बदल गए हैं। शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देती है, तो शहरों में उगते हुए सूरज के दर्शन नहीं होते हैं। इसीलिए शहर यहाँ पे चिंतित है। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए
कितने अनमोल एवं दुर्बल हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए जनप्रतिनिधियों का सहयोग ले और गांव का विकास करें। तुम जहां जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे हम सबकी व्यथा कम कर सकते। वे हमारे आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो इस तरह से शहर ने देहात को पत्र लिखा है और इस पत्र के माध्यम से बहुत सारी बातें हैं जो बताने का प्रयास किए हैं। जैसे कि गाँव में छोटे छोटे जो उद्योग है, व्यवसाय है, ये व्यवसाय विकसित हो गए तो गाँव का विकास होगा और लोग शहरों की तरफ नहीं आएंगे और शहर में भी भीड़ नहीं होगी और इस परेशानी से शहर को भी छुटकारा मिलेगा, गाँव का भी विकास होगा। ये सारी बातें इस पत्र के माध्यम से शहर ने देहात को बताई है। तो यहाँ पे हमने देहात और शहर इस पाठ का अध्ययन किया बच्चों। इस पाठ में हमने 2 पत्र देखे हैं और दोनों, पहला जो पत्र है देहात ने शहर के लिए लिखा था और अपना विकास और समस्याओं के बारे में कुछ बातें बताई थी, और ये जो गांव में जो समस्याएं हैं, इस समस्याओं के ऊपर समाधान बताते हुए शहर ने गांव को या देहात को पत्र लिखा और यहाँ की जो समस्या है ये बताई और गांव के समस्याओं के ऊपर सुझाव दिए हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अध्ययन किया। धन्यवाद।